अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा बेसिकली रेडियो एक्टिविटीज़ से रिलेटेड अब तक जितनी थ्योरी हम पढ़ के आ चुके हैं उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहूँगा। और न्यूमेरिकल को कराने का मेरा एक पैटर्न ये होता है कि सबसे पहले जितने तमाम तर फॉर्मूले जो हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे उसकी डिस्कशन आपके सामने करें। डिस्कशन में मैं यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट रखना चाहूँगा। हम एक एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ के आए हैं XZA, जिसमें आप Z प्रोटॉन नंबर को कहते हैं विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A आप बेसिकली न्यूक्लियन नंबर को भी कहते हैं और जिसे आप एटॉमिक मास भी कहते हैं विच इज़ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दूसरी बात आपने मेरे साथ ये पढ़ी कि अगर कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट अपने में से अल्फ़ा की एमिशन करता है तो वो एक नया एलिमेंट बनता है, क्योंकि उसका चार्ज नंबर बाय द फैक्टर ऑफ 2 डिक्रीज़ होता है और मास नंबर बाय द फैक्टर ऑफ 4 डिक्रीज़ होता है। देन अगर कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट अपने में से बीटा की एमिशन करता है तो उसका चार्ज नंबर बाय द फैक्टर ऑफ 1 इंक्रीज़ हो जाता है, मास नंबर रिमेन सेम। अलबत्ता गैमा की एमिशन में बेसिकली कोई चेंज ऑफ मास नंबर और चार्ज नंबर नहीं होता। और फिर आपने लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके में कुछ फॉर्मूले पढ़े, जिसमें पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा डेल्टा एन इक्वल्स टू माइनस लेमडा एन नॉट इंटू डेल्टा टी, और जिसे आप यूं भी पढ़ कर आए हैं कि रेट ऑफ डिके इज़ इक्वल टू माइनस लेमडा एन नॉट। और आप रेट ऑफ डिके को एक्टिविटी कहते हैं, तभी आपके पास एक्टिविटी ए का फॉर्मूला हुआ माइनस लेमडा एन नॉट। इसके अलावा आप हाफ लाइफ का फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं विच इज़ 0.693 अपॉन लेमडा। ठीक है, बस ये ध्यान में रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स में हाफ लाइफ और ऑब्जर्व टाइम दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, मतलब या तो दोनों का यूनिट ईयर्स हो या दोनों का यूनिट डेज़ हो या दोनों का यूनिट सेकंड हो। ये वो बेसिक फार्मूला शीट है जो कि आज के हमारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी हैं, उसकी हम जो डिस्कशन करेंगे उसमें हमारे को सपोर्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। आपकी बुक में टोटल 19 चैप्टर में वैसे एग्जाम्पल्स टोटल 6 हैं और प्रॉब्लम्स भी तकरीबन 8 से 9 है, लेकिन उसमें बेसिकली से वो न्यूमेरिकल्स अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा विच इज़ रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। आपका पहला क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज़ द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ दिस न्यूक्लियस। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का MCQ में पूछा जा सकता है। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल अगर बनाना है तो आपको पहली चीज़ निकालनी होगी Z। आप Z किसे कहते हैं, अभी मेरे साथ आप दोबारा रिव्यू भी करके आए हैं कि Z कहा जाता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को, तो वो आपके पास कितने हो गए 11। दूसरा आपको A फाइंड करना होता है विच इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर मैं वो फाइंड करना चाहूँ तो इट विल बी 11 प्लस 12 विच इज़ 23। तो कन्वेंशनल सिंबल क्या बना, XZA मीन्स X11 23। डन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 19.2, इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट है 82,214 और इस एलिमेंट ने बीटा पार्टिकल की एमिशन की है। तो आपसे ये पूछा गया कि नया एलिमेंट कौन सा फॉर्म होगा। हमें ये बात मालूम है कि जब भी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट बीटा की एमिशन करता है, अगेन मैं ये फिर दोबारा पहले रिपीट करता चलूँ, ये न्यूमेरिकल भी जनरली ज़्यादातर MCQ में पूछा जाता है। तो जो नया एलिमेंट आपके पास बनेगा, उस एलिमेंट का जो चार्ज नंबर और प्रोटॉन नंबर है वो 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बीटा -10 होता है, तो इट विल बी 83 और मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा 214। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 19.3, फाइंड द एलिमेंट फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम 83-226 बाय द एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल।
अब आपको यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है रेडियम 83 226 और ये बेसिकली अल्फ़ा की एमिशन कर रहा है विच इज़ चार्ज नंबर 2 मास नंबर 4। हमें ये पता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर अल्फ़ा की एमिशन करता है तो उसका चार्ज नंबर बाय द फैक्टर ऑफ 2 डिक्रीज़ हो जाता है और मास नंबर बाय द फैक्टर ऑफ 4 डिक्रीज़ हो जाता है। तो जो भी आपका नया एलिमेंट बनेगा उसका चार्ज नंबर 83 माइनस 2 करें तो क्या आंसर आएगा 81, 226 माइनस 4 करें तो क्या आंसर आएगा 222। तो वो नया एलिमेंट आपके पास ये बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 19.3 के बाद आइए प्रॉब्लम नंबर 19.1। When the chlorine atom of mass number 35, आपको एक क्लोरीन एटम दिया हुआ है जिसका मास नंबर 35 एंड द चार्ज नंबर इज 17 इज बॉम्बार्डेड बाय प्रोटॉन, द रिजल्टिंग एटम डिसइंटीग्रेट एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। ठीक है, अब आपके पास इस क्लोरीन ने अल्फा पार्टिकल की एमिशन की है, तो आपसे बोला गया जो नया एलिमेंट है वो बताएं क्या बनेगा। तो अगेन 17 माइनस 2 मीन्स 15, 35 माइनस 4 मीन्स 31। सो आपका नया एलिमेंट बेसिकली ये होगा ना। अभी तक जितने न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने डिस्कस किए वो जनरली बेसिक रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स थे। अब आपके पास थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज भी चलते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.8 डेज। हाफ लाइफ आपको दी गई है 3.8 डेज, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम है और टाइम का कन्वेंशनल यूनिट जो है वो बेसिकली सेकंड होता है। तो आप बेसिकली इस डेज़ को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो डेज़ को सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, तो हमें ये मालूम है पहले डेज़ को हम क्या बनाएंगे आवर्स। तो डेज़ को आवर्स बनाने के लिए बेसिकली हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से। ये कन्वर्जन आवर्स में हो गई। फिर हमें पता है कि 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। तो इतने नंबर ऑफ आवर्स में कितने सेकेंड्स होंगे, तो उसको फाइनली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई विल गेट द आंसर इन सेकेंड विच इज़, मैं साथ साथ कैलकुलेट भी करता जाता हूँ। सो इट इज़ 3.8 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600। तो इट इज़ 328320 सेकेंड। अब आपको यहाँ पे डीके कांस्टेंट निकालना है लैम्डा। ठीक है, सो मैं चाहूँगा कि फॉर्मूले से पहले जो पहले स्लाइड पे मैंने फॉर्मूले लिखे थे वो आप भी अपने पास कॉपी कर लेंगे ना, तो साथ साथ न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला पिक करने में आसानी होगी। नाउ अब आपको यहाँ पे डीके कांस्टेंट निकालना है। तो मेरा बेस फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लेमडा। अब मुझे यहाँ पे लेमडा चाहिए तो इट विल बी 0.693 अपॉन टी हाफ। तो इट विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय 328320। तो अगर मैं 0.693 को 0.693 डिवाइडेड बाय 328320 करता हूँ तो आई विल गेट द आंसर 0.000002। तो अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो आई विल राइट इट डाउन एज, अगर मैं डेसिमल को मूव कराता हूँ तो ये बेसिकली आंसर जा रहा है 0.00000211। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो 2.11 इंटू 10 पावर -6। और अगर यहाँ से मैं यूनिट निकालूँ लेमडा का, तो लेमडा का यूनिट क्या बनेगा, लेमडा इज़ बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ, रेसिप्रोकल ऑफ हाफ लाइफ, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो इट मीन्स आपका लेमडा का यूनिट क्या बनेगा, सेकेंड इनवर्स। तो आप बुक का आंसर भी दे सकते हैं 2.11 इंटू 10 पावर -6 सेकेंड इनवर्स। ठीक ना, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज़ 140 डेज। आपको हाफ लाइफ दी हुई है 140 डेज। अच्छा, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना चाहूँगा। बाय व्हाट पर्सन डज इट्स एक्टिविटी विल डिक्रीज पर वीक। इसका मतलब मुझे जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ऑब्जर्व करना है वो पर वीक के हिसाब से ऑब्जर्व करना है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी हाफ लाइफ को भी फिर वीक्स में कन्वर्ट करूँ। तो अगर मैं डेज़ को वीक्स बनाना चाहूँ तो मुझे पता है कि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो 140 डेज़ में कितने वीक्स होंगे अगर मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं पहले 140 को 7 से डिवाइड करूँगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आई विल गेट द आंसर
20 वीक्स। तो मैं ये कहूँ कि उस एलिमेंट की हाफ लाइफ 140 डेज है, या मैं ये कहूँ कि उस एलिमेंट की हाफ लाइफ 20 वीक्स है। अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी निकालनी है कि उसमें परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी निकालनी है कि वो कितना डिक्रीज़ हो रहा है पर वीक के हिसाब से। तो अब मुझे मालूम है कि एक्टिविटी को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस लेमडा इंटू एन नॉट। ये जो आपको आंसर नज़र आ रहा है ना 3.46%, इसमें एक बात मिसिंग है। ये बेसिकली ये है 3.46% ऑफ एन नॉट। ये करेक्ट आंसर बेसिकली ये है, वो आपको मैं अभी सोल्यूशन में भी दिखाता हूँ। अब हाफ लाइफ आपके पास आ गई 20 वीक्स, आपको एक्टिविटी की परसेंटेज निकालनी है। तो वो तो चलें पहले एक्टिविटी निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर लेंगे। लेकिन एक्टिविटी को निकालने के लिए मुझे लेमडा चाहिए होगा। सो हमें ये बात मालूम है कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लेमडा। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या होगा 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, यानी कि 0.693। अब देखिए मुझे क्योंकि पर वीक में ही निकालना है, तभी मैं हाफ लाइफ को सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहा, 20 वीक्स में ही पुट करूँगा डायरेक्ट। तो आपके लिए लेमडा की वैल्यू आ गई 0.693 को अगर 20 से डिवाइड करें, 0.693 डिवाइडेड बाय 20, तो आई विल गेट द आंसर 0.03465। तो अगर मैं अब इसमें एक्टिविटी को जाके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करूँ, पुट इन क्वेश्चन नंबर 1, तो देयरफॉर एक्टिविटी विल बी माइनस लेमडा की जगह 0.03465 एन नॉट। अब अगर आपको इसको परसेंटेज में करना है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिविटी विल बी माइनस 3.46 परसेंटेज ऑफ एन नॉट, जिसमें माइनस साइन क्या शो कर रहा है एक्टिविटी का डिक्रीज़ होना। तो अब मैं इसका आंसर क्या दे रहा हूँ सामने वाले को कि मेरा एलिमेंट जिसकी हाफ लाइफ 140 डेज़ है, मतलब 20 वीक्स, तो वो पर वीक अपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का 3.46% डिक्रीज होगा हर दफ़ा, ठीक है। सो होपफुली द क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हुई ना। अगेन ये भी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इसका कोई रेडियोएक्टिविटी से ताल्लुक नहीं, इसका बेसिक आपके एलिमेंट से ताल्लुक है कि द एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन इज 79.938 U and it is composed of 2 isotopes of mass 78.943 AMU and 80.942 AMU. Compute the percentage of each isotope. आपको परसेंटेज निकालनी है हर आइसोटोप की।